अकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर हम पंजाब इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट का एक्ट पढ़ेंगे। ये स्टैंडिंग ऑर्डर भी होता है, ठीक है। ये जो ऑर्डर है ये 1968 में बनाया गया था, लेकिन इसको बाद में 2012 में अमेंडमेंट के साथ चेंजेस की गई, ठीक हो गया। अब हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं। The Punjab Industrial and Commercial Employment Standing Order Ordinance 1962, later updated by the Act of 2012, is a law that protects the rights of workers in Punjab। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो एक्ट है ना, ये दोबारा 2012 में इसको अपडेट किया गया, यानी कि इसमें डिफरेंट अमेंडमेंट्स किए, डिफरेंट चेंजेस करके इसको अपडेट किया गया। और ये जो एक्ट है ये पंजाब के एरिया में अप्लाई होता है। किन लोगों पे? वर्कर्स पे, यानी कि जो भी वर्कर्स इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं जो कि पंजाब की लोकेशन में है, उधर ही ये एक्ट अप्लाई होगा। इट सेट्स रूल फॉर एम्प्लॉयमेंट, टर्मिनेशन, वर्किंग कंडीशन एंड बेनिफिट्स। यानी कि इस एक्ट के अंदर ये चीज़ें बताई जाएंगी कि वर्कर्स किस तरह से इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, किस तरह से वर्कर्स को जॉब से निकाला जाएगा, वर्किंग एनवायरनमेंट और कंडीशंस किस तरह की देनी चाहिए वर्कर्स को, और क्या क्या फ़ायदे बेनिफिट्स पहुंचने चाहिए वर्कर्स को, ठीक हो गया। अब आगे यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि डिफरेंट हेडिंग्स जो हैं ईजी वर्डिंग्स में लिखी हैं, ठीक है। अगली पॉइंट में लिखा है व्हाट इज़ दिस लॉ, यानी कि ये जो लॉ अभी आप पढ़ रहे हो ये क्या है, ये एक्ट किस पर्पज़ के लिए, वो आपने बताना है। यहाँ पे लिखा है दिस लॉ प्रोवाइड क्लियर रूल फॉर इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस अबाउट हाउ दे शुड ट्रीट देयर वर्कर्स। ये जो एक्ट है ये इसलिए बनाया गया ताकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं और जो बिज़नेस चलाने वाले लोग हैं वो अपने वर्कर्स के साथ सही से ट्रीट कर सकें, क्योंकि इस एक्ट के अंदर ये सारी बातें बताई गई हैं कि वर्कर्स को किस तरह रखना चाहिए, किस तरह का एनवायरनमेंट उनको देना चाहिए, कितनी सैलरी देनी चाहिए, ठीक है। तो इस एक्ट को यूज़ करके क्या होगा कि इंडस्ट्रीज़ और बिज़नेस के लोग वर्कर्स को मिसयूज़ नहीं करेंगे और उनको सही से ट्रीट करेंगे। इन इंश्योर्स फेयर ट्रीटमेंट एंड प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज़ फ्रॉम अनफेयर डिसमिसल। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो एक्ट है ये इसके बनने से क्या फ़ायदा होगा कि जो वर्कर्स हैं उनको सही ट्रीटमेंट मिलेगी, उनके राइट्स प्रोटेक्ट होंगे और साथ में इनको बेवजह नौकरी से भी नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। इसको हम डिसमिसल कहते हैं कि उनको बेवजह नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। अगली हेडिंग है वाई वाज दिस लॉ मेड, यानी कि जो लॉ है पंजाब इंडस्ट्रियल वाला, ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर बनाया गया है ये क्यों बनाया गया, इसके बनाने का क्या मकसद है, ये किस लिए बनाया गया है। ये लॉ इसलिए बनाया गया है ताकि वर्कर्स की अनफेयर ट्रीटमेंट से बचाया जा सके, यानी कि जो वर्कर्स हैं जिनकी कैपेसिटी से ज़्यादा उनसे नाजायज़ काम करवाया जाता है उससे इनकी प्रोटेक्शन हो सके। इंश्योर जॉब सिक्योरिटी एंड प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, और इससे क्या होगा कि वर्किंग कंडीशन इनके लिए बेहतर बनाई जाती है इस एक्ट को यूज़ करने से, और जॉब की सिक्योरिटी मिलती है, यानी कि इनको बेवजह नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, उनको सिक्योरिटी दी जाएगी, ठीक है। सिक्योरिटी मींस के वो वाली सिक्योरिटी नहीं जो बॉडी गार्ड्स वगैरह रखने वाली है, वो वाली सिक्योरिटी नहीं होती। सिक्योरिटी देने का मतलब ये है कि इस एक्ट की वजह से क्या होगा कि इन वर्कर्स को ये जो एक्ट बनाया गया है, ये जो यहाँ पे बना हुआ है एक्ट किताब के अंदर, ये जो एक्ट है इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो वर्कर्स हैं उनको बेवजह कोई जॉब से नहीं निकालेगा, इनके राइट्स प्रोटेक्ट किए जाएंगे। तो वो जो राइट्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं वही इनकी सिक्योरिटी होती है, ठीक हो गया। कि कल को अगर कोई निकालता है तो ये इस एक्ट को यूज़ करके अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भाई इस एक्ट में नौकरी से निकालने वाले प्रोसीजर्स को तो नहीं ऐड किया गया, आप क्यों हमें निकाल रहे हैं, यहाँ पे जिस तरह से नौकरी से निकालने का प्रोसीजर एडेड है आप उस तरह से फॉलो करें, ये सब, ठीक है। तो इस तरह से इनके राइट्स प्रोटेक्ट हो सकते हैं। डिफाइन द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बोथ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो एक्ट है ना इसमें सारी राइट्स एंड ड्यूटीज़ बताई गई हैं एम्प्लॉयर्स की और एम्प्लॉई की, यानी कि जिन लोगों ने नौकरी पर रखा है उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ भी बताए गए हैं, जिन लोगों ने जो लोग नौकरी पे कर रहे हैं काम, यानी कि वर्कर जो काम कर रहे हैं इनके साथ, उनकी भी राइट्स एंड ड्यूटीज़ मिलती हैं, यानी कि दोनों की राइट्स एंड ड्यूटीज़ यहाँ पे मिलती हैं। प्रिवेंट अननेसेसरी डिस्प्यूट्स बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़। यहाँ पे कह रहे हैं कि इस एक्ट में ये चीज़ें भी बताई गई हैं कि वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स को एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ नहीं लगानी चाहिए। अगर इनकी लड़ाई लग जाती है तो उस मसले को सॉल्व भी इसी एक्ट से आप कर सकते हैं। अगली हेडिंग है हु डज़ दिस लॉ अप्लाई, यानी कि ये लॉ किन लोगों पे अप्लाई होता है। दिस लॉ अप्लाइज टू फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ एंड कमर्शियल बिजनेसेस इन पंजाब, यानी कि पंजाब की लोकेशन में जितनी भी फैक्ट्रीज़ काम कर रही हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं, जितनी भी कमर्शियल बिजनेस काम कर रहे हैं जहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, तो उन सब पे ये एक्ट अप्लाई होता है। अगली हेडिंग में अगले पॉइंट में लिखा है एम्प्लॉयर्स हु हायर वर्कर्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये एक्ट उन लोगों पे अप्लाई होता है जहाँ पे एम्प्लॉयर जो है वर्कर्स को नौकरी पे रखते हैं, ठीक है। वर्कर्स एम्प्लॉयड इन दिस इंडस्ट्री, यानी कि ये एक्ट वर्कर्स पे अप्लाई होता है जो कि इन इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, यानी कि इनमें सेम ही बात है लेकिन 3 पॉइंट्स में लिखी गई है। अगली हेडिंग है मेन फीचर्स ऑफ द लॉ। यहाँ पे बताया गया है कि इस
एक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं वो आपने बताने हैं। दिस लॉ इंक्लूड्स द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रूल्स। नंबर 1, अपॉइंटमेंट ऑफ वर्कर्स। इसमें लिखा है कि एम्प्लॉयर्स मस्ट गिव अ रिटन अपॉइंटमेंट लेटर टू वर्कर्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि इस एक्ट में ये बातें बताई गई कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ वर्कर्स जब होती है ना, कि वर्कर्स को जब नौकरी पर रखा जाता है, तो होता ये है ना कि जो एम्प्लॉयर्स है जिनको नौकरी पर रखते हैं, वो क्या करेंगे कि इन वर्कर्स को जो है एक रिटर्न लेटर भेजेंगे, अगर कि ये लोग हायर हो चुके हैं जॉब के लिए, ठीक है, तो इनको एक रिटर्न डॉक्यूमेंट जाएगा अपॉइंटमेंट लेटर का, ठीक होगा, कि इनकी जो है अपॉइंटमेंट है, हो गई है, आपको आके जॉब करनी है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स होती है। यहाँ पे लाइक वर्कर्स आर डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज लाइक परमानेंट, टेम्परेरी, एपरेटिस एंड प्रोबेशनर्स। आपको इसी चैप्टर के अंदर, या आप टैक्स लॉ के ऊपर ऑब्वियसली पढ़ रहे हो ना, तो टैक्स लॉ का जो सब्जेक्ट है उसी के अंदर ये एक्ट आएगा। तो इसी एक्ट के अंदर डिफरेंट चैप्टर्स आपको आएंगे, टेम्परेरी एंड इस टाइप के ऊपर एक चैप्टर आएगा कि वर्कर्स की डिफरेंट काइंड्स बताएं, तो उसके ऊपर ये जब चैप्टर आएगा तब आपको ये ज़्यादा डिटेल से समझ आ जाएगी ये बातें। तो यहाँ पे भी उन्होंने शॉर्ट करके बताया कि भाई जब वर्कर्स काम करते हैं ना किसी भी इंडस्ट्री में, तो उनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, यानी कि ऐसे वर्कर्स होते हैं जो परमानेंट काम करते हैं, ऐसे वर्कर्स होते हैं जो टेम्परेरी वर्क के लिए इंडस्ट्री में काम करने आते हैं, ऐसे वर्कर्स होते हैं जो अप्रेंटिस और या प्रोबेटर्स होते हैं। तो इनकी डिटेल अगर आपको जाननी है कि ये कौन है, इसके लिए यहाँ पे साइड पे एक आई का साइन शो हो रहा होगा, उस पर मैं इसकी वीडियो लिंक डाल दूँगी, ठीक है, जिसमें पूरे वर्कर्स की टाइप्स मैं बता दूंगी कि डिफरेंट टाइप्स के वर्कर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हेडिंग पे मूव ऑन करें, तो यानी कि ये जो एक्ट है इसमें डिफरेंट क्लासिफिकेशंस भी बताई जाती हैं। अगली हेडिंग है वर्किंग आवर्स एंड कंडीशन। रूल्स अबाउट डेली वर्किंग आवर्स, ओवर टाइम एंड लीव आर प्रोवाइडेड। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एक्ट है ये हमें ये भी बताता है कि वर्कर्स जो है कितनी देर तक काम करेंगे, और एक दिन में कितने घंटों के लिए काम करेंगे, और रात में अगर जो काम करेंगे वो कितनी देर तक रात में काम करेंगे, और जो छुट्टियां लेंगे, लीव का मतलब है छुट्टियां लेते हैं, उनको कितनी छुट्टियां अलाउड है लेना एक वीक में। तो इस सारी डिटेल आपको इसी एक्ट में मिलेगी। वेजेस एंड बेनिफिट। वेजेस का मतलब होता है सैलरीज, ठीक है। वर्कर शुड बी पेड प्रॉपरली एंड ऑन टाइम। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये एक्ट हमें ये भी सिखाता है कि जो वर्कर है उसको टाइम पे पेमेंट मिलनी चाहिए और प्रॉपर पेमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर पेमेंट का मतलब है कि जितना उसने काम किया है उसी हिसाब से उसको पेमेंट मिलनी चाहिए। टर्मिनेशन, डिसमिसल। एम्प्लॉयर्स कैन नॉट फायर वर्कर्स विदाउट अ वैलिड रीज़न। यहाँ पे ये जो एक्ट है वर्कर्स को प्रोटेक्शन देती है, कैसे कि वो एम्प्लॉयर्स के ऊपर ये लागू कर देती है कि वो बेवजह किसी भी वर्कर को फायर नहीं कर सकता, नौकरी से नहीं निकाल सकता, जब तक कि उसके पास कोई वैलिड रीज़न ना हो। वैलिड रीज़न का मतलब ये है कि एम्प्लॉयर को अगर देख के कि भाई ये वर्कर जो है सुस्त है, काम नहीं कर रहा, तो ये भी एक वैलिड रीज़न हो सकता है। या फिर उनको पता चल गया कि ये जो वर्कर है ये लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, बाकी वर्कर्स को नुकसान पहुंचा रहा है, ये भी वैलिड रीज़न हो सकता है, तब वो निकालेगा। बेवजह किसी भी वर्कर को जो है जेलेसी के बेसिस पे या फालतू की रीजंस पे नहीं निकाल सकता। तो ये एक्ट इनकी वर्कर्स की प्रोटेक्शन करता है कि उनको बेवजह नौकरी से ना निकाला जाए। अगली हेडिंग है मिसकंडक्ट पेनल्टीज। वो वर्कर मिसबिहेव्स प्रॉपर प्रोसीजर मस्ट बी फॉलोड बिफोर एनी पनिशमेंट। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई वर्कर मिसबिहेव करता है तो उसको बेवजह जो है नौकरी से आप नहीं निकाल सकते, बल्कि उसको नौकरी से निकालने से पहले उस पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, फिर उसको निकालेंगे। और ये जो मिसकंडक्ट एंड पेनल्टीज़ के ऊपर भी एक अलग से एक चैप्टर आता है, आपको आएगा भी, पेपर्स में पूछते भी हैं, तो इसके ऊपर भी मैंने आई का साइन एक डाल दूंगी, उसके अंदर मैं इसकी भी एक वीडियो लिंक डाल दूंगी कि अगर वर्कर मिसबिहेव करेगा तो उस पर कौन सी पेनल्टीज लगती हैं और उस पर ये स्टैंडिंग ऑर्डर किस तरह से अप्लाई होगा। तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो लिंक में मिल जाएंगी, जिसका आई का साइन आपको बिल्कुल यहाँ ऊपर एक आई का साइन शो होगा, जिसके साथ एक वीडियो लिंक आएगी, उसके अंदर मैं इस टॉपिक को ऐड कर दूँगी, ठीक होगा। यहाँ पर मैं नहीं बता सकती क्योंकि जब टॉपिक लंबा हो जाएगा, ना ही इससे रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि जब वो टॉपिक आएगा तब आप उसको उसी से ही समझ लें, ठीक हो गया। Next heading is grievous handling. A system must be placed in place for workers to complain about unfair treatment. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो एक्ट है ना उसमें ये चीज़ भी बताई जाती है कि एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जहाँ पे अगर वर्कर्स हैं उनको अगर कोई कंप्लेंट भेजनी है ना, यानी कि जो एम्प्लॉयर्स हैं जिन्होंने इनको नौकरी पे रखा है उनके खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट करनी है वर्कर ने, या वर्कर को किसी और वर्कर के खिलाफ कंप्लेंट करनी है, तो एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जिसमें वर्कर्स कंप्लेंट भेज सकें, ठीक है, ताकि इनकी कंप्लेंट्स को सुना जाए, ताकि इनसे कोई भी अनफेयर ट्रीटमेंट इनके साथ ना कर सके। तो ये एक्ट हमें ये सारी चीज़ें बताता है। अगली हेडिंग हमें मिलती है चेंजेस मेड इन दी 2012 एक्ट, यानी कि 2012 एक्ट में जो अपडेट्स दी गई थी इस एक्ट में वो कैसी दी गई थी वो भी आपने बतानी। यहाँ पे लिखे थे द एक्ट ऑफ 2012 अपडेटेड दी ओल्ड लॉज बाय। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एक्ट है ना 2012 में, इसमें जो अपडेट्स आई थी वो कैसी आई थी, वो अपडेट्स की आपने लिस्ट बता देनी है। वो अपडेट, पहली अपडेट है कि इंक्रीजिंग पेनल्टीज़ फॉर एम्प्लॉयर्स हु ब्रेक द रूल्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लोग नौकरी पर रखते हैं उनको एम्प्लॉयर्स कहते हैं, तो अगर एम्प्लॉयर्स खुद ही इस लॉ को फॉलो नहीं करते तो उनकी पेनल्टीज़ बढ़ा दी गई हैं इस एक्ट के अंदर। यानी कि पहले पेनल्टीज़ इन पर कम लगती थी, लेकिन अब 2012 के अमेंडमेंट से
इनके अंदर अब पेनल्टीज़ अब इनको ज़्यादा पड़ेंगी, यानी कि इनको ज़्यादा जो है पनिशमेंट्स मिलेंगी अगर वो इस लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। अगली हेडिंग है, अगला पॉइंट है गिविंग मोर राइट्स टू वर्कर्स फॉर फेयर वेज एंड बेनिफिट्स। और इसमें अपडेट एक ये मिलता है कि जो वर्कर्स हैं उनको अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, उनको मोर बेनिफिट मिलना चाहिए, ये हमें एक अपडेट मिलती है। अगली हेडिंग है, सॉरी अगला पॉइंट है हमारे पास, स्ट्रेंथनिंग द प्रोसेस ऑफ जॉब सिक्योरिटी फॉर एम्प्लॉयज़ भी वर्कर्स को कहते हैं, ठीक है, जो जॉब कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इस एक्ट में एक और अपडेट भी मिली है कि इनको सिक्योरिटी मिल रही है जॉब की, यानी कि इनको कोई भी अब जॉब से निकाल नहीं सकता, इनको सिक्योरिटी मिल गई है। सिक्योरिटी इन द सेंस कि कोई भी एम्प्लॉयर उनको बेवजह जॉब से नहीं निकाल सकता, ये भी एक सिक्योरिटी हमें अपडेट इसकी भी मिलती है। अगला हेडिंग देख लेते हैं, इसमें लिखा है वाई इज़ दिस लॉ इंपॉर्टेंट, ये लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है। फॉर वर्कर्स इट गिव्स देम जॉब सिक्योरिटी एंड फेयर ट्रीटमेंट, यानी कि वर्कर्स को क्या फ़ायदा मिलता है इस एक्ट को फॉलो करने से कि वर्कर्स को जॉब की सिक्योरिटी मिल जाती है, यानी कि उनको बेवजह कोई जॉब से नहीं निकाल सकता, और उनको फेयर ट्रीटमेंट मिलेगी, यानी कि इनसे कोई भी बेवजह इनसे डबल काम नहीं करवाएगा, जितना काम के लिए रखा गया उसी हिसाब से इनसे काम करवाया जाएगा और उसी हिसाब से इनको पैसे दिए जाएंगे ताकि इनको फेयर वर्क के हिसाब से पैसे मिलें। अगली है एम्प्लॉयर्स, यानी कि एम्प्लॉयर जो जॉब पे रखते हैं उनको इस एक्ट से क्या फ़ायदा होता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन, यानी कि इस एक्ट बनने से क्या होता है कि डिसिप्लिन रहता है कामों में, ठीक है, और जो बिज़नेस है वो अच्छे से ऑपरेट कर सक रहा होता है, ठीक है। और फॉर सोसाइटी को क्या फ़ायदा मिलता है, इट रिड्यूसेस लेबर डिस्प्यूट एंड इंश्योर स्टेबल वर्क प्लेस। यहाँ पे क्या क्या होता है फ़ायदा सोसाइटी को कि लेबर डिस्प्यूट कम होता है। लेबर का मतलब है जो लोग जॉब करते हैं या कहीं वर्क कर रहे होते हैं, जो बंदे वर्कर्स होते हैं या जॉब कर रहे होते हैं उसको हम लेबर कहते हैं, ठीक है। तो जो भी वर्किंग अथॉरिटी से जो भी लेबर वर्क से या जॉब से कोई डिस्प्यूट आता है ना, उसको हम लेबर डिस्प्यूट कहते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी को ये फ़ायदा मिलता है इस एक्ट से कि लेबर डिस्प्यूट्स कम होते हैं और स्टेबिलिटी आ जाती है वर्क प्लेस में। वर्क प्लेस का मतलब है जहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाती है इस एक्ट को फॉलो करने से। कंक्लूजन में लिखा था पंजाब इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 1968 एक्ट इज़ अ लॉ दैट प्रोटेक्ट्स वर्कर्स राइट एंड इंश्योर्स फेयर एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ये एक्ट है ना, ये वर्कर्स को प्रोटेक्ट करता है, उनके राइट्स प्रोटेक्ट करता है, उनकी एम्प्लॉयमेंट की प्रैक्टिस को प्रोटेक्ट करता है। एम्प्लॉयमेंट की प्रैक्टिस को प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि वर्कर्स से बेवजह गलत काम नहीं करवाए जाएंगे। गलत काम का मतलब जिस काम के लिए इनको रखा जा रहा है वो करवाने की बजाय कोई डबल काम उनसे करवाएं, यानी उनकी हिम्मत से ज़्यादा उनसे काम करवाना, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, इसी को कहते हैं। तो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का मतलब होता है कि उसकी हिम्मत से ज़्यादा उनसे काम करवाना और पैसे भी उसको कम देना। तो ये जो एक्ट है ये इनकी हिफाजत करता है कि इनके जिस काम के लिए वो वर्क करें उसी हिसाब से काम करेंगे, अच्छी कंडीशन में काम करेंगे और उसी हिसाब से उनको अच्छी पे भी मिलेगी, ठीक है। ये एक्ट इनको प्रोटेक्ट करते बेनिफिट्स बोथ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉई बाय मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ वर्क एनवायरनमेंट। यहाँ पे कह रहे हैं कि जिन लोगों ने जॉब पे रखा है और जो लोग जॉब कर रहे हैं यानी कि वर्कर्स, उन दोनों को ये एक्ट बहुत फ़ायदा देता है, जिससे क्या फ़ायदा होता है कि जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो बेहतर हो जाता है, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।